हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की प्रोसेस में हम लोग 9.3 एक्सरसाइज जिसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की स्टडी होगी उसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। और इसकी रिगार्डिंग जो थ्योरी है वो मैं आपको बताता चलूंगा। अब ये 3 क्वेश्चन दिए हैं 1 2 3। इसमें जो मेनली यूज हो रहा है वो है इसका जनरल टर्म और यू कैन सी nth टर्म, जिसका डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था। जनरल टर्म किसी भी सीरीज में इंपॉर्टेंट होता है, ये बात हमें समझ में आ गई थी। और फॉर जीपी जनरल टर्म और nth टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय tn और इसकी वैल्यू क्या होती है a इंटू आर टू पावर n माइनस वन। याद है ना, a क्या यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, r क्या है कॉमन रेशियो है। अच्छा, अब इसकी बेसिस पर हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं और ये तीनों क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड हैं। जैसे मैं कहूं कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 20th टर्म, तो t20 निकालना है, 20th टर्म निकालना है। ओके, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो a r टू पावर 20 माइनस वन आ जाएगा, मीन्स ए आर टू पावर 19 आ जाएगा। अब बात आती है कि भाई आर क्या है, तो इसके लिए मुझे सीरीज गिवन है। सीरीज में फर्स्ट टर्म 5/2 है, सेकंड 5/4 है, थर्ड 5/8 है। तो भाई ये जो टर्म्स गिवन है सीरीज में, तो ए इक्वल टू तो ये आ गया 5/2। अब कॉमन रेशियो की बात करें तो कॉमन रेशियो के लिए सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट कर दिया और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 से 5 कैंसिल और ये 1/4 और ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो कॉमन रेशियो भी आ गया। अब 20th सम निकालना है, यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज डाल देते हैं। तो T20 कितना निकल के आएगा, T20 आएगा ए यानी कितना 5/2 ए इंटू आर कितना आर 1/2 और पावर कितनी 19। अच्छा, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं पता होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में एक तो 2 to 1 है, एक 2 to 19 है, ये 1 और 19 ऐड हो जाएगा और फाइनल आंसर क्या आएगा 5/2 to 20। ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। इसमें एक और पूछना है nth टर्म बताओ, मतलब यही पूछा जा रहा है nth टर्म बताना है, तो इसको भी देख लेते हैं। यदि मैं कहूं कि भाई nth टर्म, तो tn का फॉर्मूला ऑलरेडी पता था, a यानी 5/2, r r यानी 1/2 और पावर कितनी, अब nth टर्म में तो n-1 रहेगी, तो ये भी सिंपल सा है 5/2 to 1 इंटू 2 to n-1। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होंगी तो 1 प्लस n-1 करेंगे तो 2 to n रह जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन ये क्लियर हो जाना चाहिए, जो किस पे बेस्ड है, जनरल टर्म पर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, यू कैन सी। सेकंड क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द 12th टर्म। 12th टर्म फाइंड करना है और गिवन क्या है 8th टर्म गिवन है, कॉमन रेशियो गिवन है। चलिए यही देख लेते हैं इसको। मैं कहूं कि भाई 12th टर्म तो निकालना है, तो T12 तो फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क। 8th टर्म गिवन है, कितना है ये 192। ओके, और कॉमन रेशियो यानी आर गिवन है, कितना है 2। अभी फॉर्मूला देखा था ए आर टू पावर n-1, इस केस में 8-1 आ जाएगा। ए कितना है पता नहीं, तो एक इक्वेशन बनेगी यहां से, आर की वैल्यू पता है 192 इज इक्वल टू ए इंटू 2 to 7। तो ए कितना आएगा 192 अपॉन 2 to 7। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैंसिल कर लें, 4 से कर लेते हैं। तो यहां तो 2 के फैक्टर लिखे हो तो पता ही है अपन को, 4 से करेंगे तो 48 टाइम्स चला जाएगा और यहां पर 2 to 5 रह जाएगा। फिर 4 से कर लेते हैं, ये 12 आ जाएगा। यहां पर 2 to 2 निकल जाएगी, 3 बचेगी। फिर 4 से कर लो, यहाँ 2 रह जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आएगा 3/2। ये इसका ए आ गया। अब ए पता है मुझे और आर पता है, आर ऑलरेडी पता है और ए को यहाँ लिख लेते हैं 3/2। ओके, अब पूछा क्या, फाइंड द 12th टर्म। तो 12th टर्म का फॉर्मूला फिट कर दिया, ए आर टू पावर 12-1, ए की वैल्यूज रिप्लेस कर दी 3/2 और 2 to 11। फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे 3 इंटू 2 to 10। अब बात आती है 2 to 10 कितना है 1024। हालांकि इस कैलकुलेशन की नेसेसिटी है नहीं, मल्टीप्लाई करो इसमें तो ये 7203, ये अपना आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड सिंपल सा प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है,
थर्ड के सॉल्यूशन में आपको फिफ्थ टर्म गिवन है। फिफ्थ टर्म कितना गिवन है? पी गिवन है। और एट्थ टर्म कितना गिवन है? क्यू गिवन है। और 11th टर्म गिवन है एस। और आपको प्रूव करना है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। ओके। अच्छा, तो बात करें कि भी ये जीपी के टर्म्स हैं, तो इनको मैं एज्यूम कर लेता हूं। ये ए आर टू पावर एन माइनस वन आ जाएगा, ये ए आर टू पावर एन माइनस वन आ जाएगा, और ये ए आर टू पावर एन माइनस वन आ जाएगा। अब P इंटू एस फाइंड करते हैं। P इंटू एस, द वैल्यू ऑफ P इंटू एस। P की वैल्यू ए आर टू पावर 4 है और S की वैल्यू ए आर टू पावर 10 है। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, तो ए टू पावर क्या हो जाएगी 2 और आर टू पावर 10। सिंपल सा मैथ लगाया और इसको लिखा ए आर 10 प्लस 4 14 हो जाएगी। तो ए स्क्वायर आर टू पावर 14। इसको लिखा ए आर टू पावर 7 होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा? ए आर टू पावर 7 गिवन, तो ये क्या बन जाएगा? क्यू स्क्वायर पी एस। ये हेंस प्रूव्ड हो गया, मीन्स क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस। ओके, अभी जो दो क्वेश्चन देखे थे उनके आंसर एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में A20 का आंसर यही था और nth टर्म का आंसर ये था। और इसका सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें जो 12th टर्म पूछा था वो 3072 निकल के आया था। तो ये आंसर वेरीफाइड हो गया अपने पास। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स थर्ड टर्म। देखिए, जो भी गिवन है उस क्वेश्चन उसको लिखना है बस। फोर्थ टर्म मीन्स T4 ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ, ये स्क्वायर है किसका? स्क्वायर ऑफ इट्स थर्ड टर्म, सेकंड टर्म सॉरी। ओके, फोर्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। वेरी गुड। द फर्स्ट टर्म इज -3। डिटरमाइन द सेवेंथ टर्म, T7 निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की थीम बनाई, क्वेश्चन में गिवन क्या उसको लिख लिया। अब बात आती है जीपी, तो जीपी के बेसिक फॉर्म में चलेंगे। इसको मैंने ए मान लिया फर्स्ट टर्म को। तो यदि मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूं, फोर्थ टर्म लिखूं तो ए आर क्यूब आ जाएगा। यहां पे ए आर पावर 2 - 1 यानी 1 आ जाएगी और उसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया, ए आर क्यूब इक्वल्स टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर। यहां से आर स्क्वायर से ये पावर कैंसिल हो जाएगी और यहां से ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगी। इधर आर बचेगा, इधर ये बचेगा, मीन्स आर इक्वल्स टू ए निकल के आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। इसका मीनिंग है कि आर की वैल्यू भी कितनी आ गई? -3 आ गई। तो बस क्वेश्चन फिनिश। अब हमें सेवेंथ टर्म पूछा जा रहा है, मीन्स ए आर टू पावर 6। ए कितना? -3, आर कितना? -3 पावर 6। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा -3 टू पावर 7। अब बात आती है कि 3 इसकी कैलकुलेशन, इसका आंसर देखो, यदि आंसर गिवन है मैं चेक कर लेता हूं एक बार। आंसर ये गिवन है, तो ऑब्वियसली -3 टू पावर 7 की वैल्यू यही है, -2187। इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ओके, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि भाई जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहे हैं कि इस सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस है इसमें ये कौन सा टर्म है। ऐसी सीक्वेंस ये है, इसमें ये टर्म्स कौन सा है, इस टर्म की पोजीशन बतानी है। ऐसी सीक्वेंस ये है, तो आपको बताना है कि ये जो है वो टर्म कौन सा है इसमें। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन ले लिया, तो सबसे पहले 2√2 और 4, तो रेशियो निकाल के देखेंगे 2√2/2 √2 आ जाएगा। ऐसे देखेंगे 4/2 √2, तो सिंप्लीफाई ये √2 आ जाएगा। मीन्स a इज द 2 एंड r इज द √2। अब तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक ही मेथड है, लेट nth टर्म इज 128, मीन्स Tn इक्वल्स टू 128। Tn का फॉर्मूला लगा देंगे, a r टू पावर n - 1 इक्वल्स टू 128। अब भाई a कितना है? 2 है, r कितना है? √2 है, पावर कितनी? n - 1 इक्वल्स टू 128। इससे जाओ ये कैंसिल कर लो, 64। रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ होती है, तो इसको मैं लिख सकता हूं
2 टू पावर n माइनस 1/2 इज इक्वल टू, अब देखिए 64 को 2 टू पावर कितना लिख सकते हैं 5, 32 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। ये देख लें जरा, 2 टू पावर 5 कितना 32 और 64 हो जाएगा। अब देखो बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, मींस n माइनस 1/2 शुड बी इक्वल टू 6। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो n कितना आ जाएगा 30 मींस यही पूछ रहे थे कौन सा टर्म है, मींस 13th टर्म इज द 128। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर वो क्या हो जाएगा 13th टर्म इज द 128। आई थिंक ओके। चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। √3 3 3 √3 ऐसा है, √3 3 3 √3 और क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म इज 729। तो अभी जो किया था उसी प्रोसेस में फॉलो करेंगे। लेट nth टर्म इज 729। फॉर्मूला ऑफ nth टर्म a r टू पावर n माइनस 1, a यानी √3। अब r की बताती है तो r निकाल दो, 3/√3 कितना आएगा √3 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तब भी √3 आ जाएगा। तो √3 पावर कितनी n माइनस 1। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब ये √3 की पावर 1 है और √3 की पावर n माइनस 1 है, तो फाइनली √3 की पावर कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी n माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा तो √3 टू पावर n बन जाएगा। √3 टू पावर n को हम लिख सकते हैं 3 टू पावर n/2। यस और नो। अब सामने क्या लिखा है 729। 729 को देखें तो क्या बनेगा, ये 3 टू पावर कितनी बनेगी भाई 3 3 3 3, ये कितना हो जाएगा 81 इंटू 3 243 इंटू 3, तो कितनी आ गई 1 2 3 4 5 6, 3 टू पावर 6 है ये। अब ये कंपेयर कर लेते हैं। 3 टू पावर 6 इक्वल टू 3 टू पावर n/2, तो बेस सेम है तो पावर सेम होगी, n/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, तो n कितना आ जाएगा यहाँ से 12 आ जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन देख लिए हम लोगों ने, फर्स्ट एंड सेकंड। अब बात करते हैं इसके सी पार्ट की। तो सी पार्ट में क्या सीरीज है 1/3 1/9 1/27 और क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म इज 1/19683। अच्छा ये क्वेश्चन जीपी का है ये तो कंफर्म है, लेकिन हम लोग कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म है वो 1/3 पावर 1 है, सेकंड है 1/3 पावर 2 है, थर्ड है 1/3 पावर 3 है, और ये पूछ रहे हैं ये 1/3 पावर कितना है, n बताना है। जीपी के फॉर्मेट से करेंगे तो क्या कहेंगे, nth टर्म यही 1/19683, तो ये TNS का फॉर्मूला लगा दिया, a r2 पावर n माइनस 1, ये कितना है 1/19683। अब बात आती है a कितना है, तो a तो 1/3 है, r कितना है, r कॉमन रेशियो होता है, तो 1/3 स्क्वायर अपॉन 1/3 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 1/3, यहाँ रख दिया, मीन्स 1/3 इंटू 1/3 टू पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 1/19683। ये 1/3 टू पावर कितना हो गया n हो गया, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है और n माइनस 1 है। ये 1/3 टू पावर कितना होता है, देखो ये पावर 9 होता है। क्यों होता है, मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 3 3 3, ये तो हो गया 81 इंटू 3 243 इंटू 3 729। अब 729 तक तो लर्न हो जाते हैं, बाकी इसमें एक काम करो 27 से मल्टीप्लाई कर लो, यहीं आ जाओगे आप। तो 3 3 3 का मल्टीप्लाई और कर लिया, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आ गया। कंपेयर करेंगे तो n कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो देखिए सारे आंसर्स आ गए। फर्स्ट का आंसर 13 आया था। यदि मैं बात करूं अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर कौन सा है 13 टर्म आया था, इसका 12 आया था और इसका आ गया 9। तो ये सारे आंसर्स याद रखेंगे हम लोग और इनको एक बार देख भी लेते हैं, अपने पास आंसर्स हैं। देखिए आंसर आ चुके हैं। फर्स्ट का 13 है, फर्स्ट का क्या 13, सेकंड का 12 और इसका 9। क्रॉस चेक करें 13 12 एंड 9, और यही आंसर 13 12 एंड 9। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए।